नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बना कर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाना नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और न ही आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल के बारे में क्या जानते हैं, उसके बाद मानव भूगोल का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पॉइंट की बात किए तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपसे मानव भूगोल के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका दोस्तों पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। और दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा मानव भूगोल, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन से मानव भूगोल को निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। यानी कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। और यहाँ पे दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि मानव भूगोल के बारे में जो है कि पूछ रहा है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं और मानव भूगोल का जो है कि विस्तार पूर्वक वर्णन करने कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। यानी कि मानव भूगोल क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। यानी कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या हमें परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मानव भूगोल को लेकर यहाँ पे परिभाषा लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का अर्थ। यानी कि मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है, मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानव भूगोल के बारे में लिखेंगे कि मानव भूगोल क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा लिखा और दूसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का महत्व। यानी कि मानव भूगोल का महत्व क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट जो है मानव भूगोल है। तो हम लोग क्या करेंगे, मानव भूगोल को लेकर के मानव भूगोल का परिभाषा लिखेंगे, मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, उसके बाद मानव भूगोल का महत्व लिखेंगे, मानव भूगोल की विशेषता लिखेंगे। यानी कि हम लोग सब कुछ मानव भूगोल के बारे में लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विस्तार से मानव भूगोल को लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का महत्व। मानव भूगोल का महत्व, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे तीसरा हेडिंग मानव भूगोल का महत्व। यानी कि मानव भूगोल का क्या महत्व होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का महत्व। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता। यानी कि मानव भूगोल जो होता है उसकी क्या विशेषता होती है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानव भूगोल की विशेषता लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की विशेषता। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पांचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पांचवा पॉइंट देकर हम लोग पांचवा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की उपयोगिता। यानी कि मानव भूगोल की क्या उपयोगिता होती है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पांचवा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पांचवा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की उपयोगिता। मानव भूगोल की उपयोगिता दोस्तों क्या क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पांचवें हेडिंग के अंदर लिखेंगे मानव भूगोल की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। यानी कि जो मानव भूगोल है उसका कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में वो कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र।
यानी कि जो मानव भूगोल है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मानव भूगोल को लेकर के 6 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा। यानी कि मानव भूगोल का सबसे पहले हम लोग ने कार्य क्षेत्र लिखा। अब दोस्तों हम लोग मानव भूगोल की शाखा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा। यानी कि मानव भूगोल की कितनी शाखा होती है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जो है कि 7 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मानव भूगोल को लेकर के परिभाषा लिख लिया, मानव भूगोल का जो है कि शाब्दिक अर्थ लिख लिया, मानव भूगोल का महत्व लिख लिया, मानव भूगोल की विशेषता लिख लिया, मानव भूगोल की उपयोगिता लिख लिया और यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र हो गया और मानव भूगोल का शाखा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अगर कोई पॉइंट याद नहीं आएगा तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में दोस्तों हम लोग 8वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 8वां हेडिंग लिखेंगे निष्कर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके क्वेश्चन को समझ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।